हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो अच्छे से चलाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2024-25 का देने वाले हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि सिलेबस जो पिछले साल था वही सिलेबस इस साल रहने वाला है। तो जो कंटेंट हमने पिछले साल बना के रखे हैं वो इस साल भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। पुराने वीडियोस आप देख के अच्छे से तैयारी करके अभी से पढ़ाई कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट रोड मैप क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, क्या हमारे अप्रोच रहनी चाहिए, कौन सी किताब हमें पढ़नी चाहिए, वो सारा कुछ बताऊंगा। एक सिंपल टाइम टेबल भी बताऊंगा जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, देखो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आप सोच रहे हो कि इस मोटिवेशन से आज मैं पढ़ लूँगा कल पढ़ लूँगा, लेकिन ये जो मोटिवेशन है, ये जो कंसिस्टेंसी आपको डेली रेगुलर बेस पे बना के रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं कि आपने आज आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, एक हफ्ते पढ़ लिया फिर छोड़ दे रहे हो। नहीं, आपको रेगुलर पढ़ाई करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तभी आप टॉपर बन पाओगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, अगर मैं कक्षा 12 की अगर मैं बात करूं तो कक्षा 12 में अगर मैं मुद्दे की बात करूं, ठीक है, किसी के पास पीसीएम होगा, किसी के पास पीसीबी होगा। अगर किसी के बायोलॉजी है तो बायोलॉजी को वो मैथ से रिप्लेस कर देना। मैं मैथ के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने मैथ से पढ़ाई की और मैं मैथ्स का टीचर हूँ। ठीक है, जनरली हमारे पास दो विषय है, एक तो होता है हिंदी हिंदी और एक होता है इंग्लिश। ठीक है, ये हमें आसान लगते हैं। उसके बाद हम आ जाता है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। जिसके पास मैथ्स नहीं है उसके पास क्या होगी दोस्त? बायो होगी। तो हमारे लिए सारे सब्जेक्ट मैटर करते हैं। ये नहीं कि ये सब्जेक्ट 100 नंबर का आएगा और ये 200 नंबर का आएगा, ये 500 नंबर का आएगा, ये 50 नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा। ऐसा तो नहीं है ना। हर एक नंबर 100 नंबर का होता है और परसेंटेज आपका ओवरऑल सब्जेक्ट डिसाइड करता है। ठीक है, तो आपको अगर अच्छी परसेंटेज बनानी है, अगर आप थोड़े बहुत कमज़ोर हैं इन विषयों में, तो आप अपनी परसेंटेज इन विषयों से अच्छी बना सकते हैं कि हिंदी में आप 100 में से 100 लेके आए या 99 लेके आए, अंग्रेजी में आप 90+ लेके आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर दो में आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो फिर ओवरऑल परसेंटेज आपकी अच्छी बन जाती है। ठीक है, तो जो बच्चे एवरेज है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन एवरेज है और चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा नंबर लेके आए, तो उनको हिंदी और अंग्रेजी में मेहनत करनी पड़ेगी। जो गलती हम करते हैं वो हम क्या करते हैं, पूरे साल भर हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं और इन दोनों विषय को हम इग्नोर करते हैं। और जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं फिर एक दो दिन पहले हम ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एक दो दिन पढ़ के भी हम 70-80 नंबर ही ला पाते हैं। अगर आपको 100 में से 100 नंबर लाना है तो आपको डेली शुरू से लेके इन विषयों में भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन विषयों में कैसे मेहनत करनी वो बताऊंगा। अब हम बात करेंगे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको कैसी पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है। पहले मैं बुक्स की बात कर लेता हूँ। ठीक है, बुक्स की मैं बात अगर करूँ तो बुक्स में अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है और एक आपका है हिंदी और अंग्रेजी। ठीक, तो देखो अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझ के पढ़ना है, आपको नंबर भी लाना है और आपको अच्छे तरीके से तैयारी भी करते रहना है, तो आपको दो बुक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए नहीं, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको रेफरेंस बुक लेना पड़ेगा। जो बेस्ट रेफरेंस बुक मेरे नज़र में है वो है नूतन। और उसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन बैंक भी रखना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक आपको अपने सीनियर से मिल जाएगा, पुराना जो है, क्योंकि सिलेबस तो वही है, तो वो आप रख लो। ठीक है, क्वेश्चन बैंक आप मैथ की भी रखोगे, क्वेश्चन बैंक हिंदी की भी रखोगे और इंग्लिश की भी रखोगे। क्वेश्चन बैंक मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि भाई रखना ही रखना है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक लेके आते हैं एग्जाम से 2 महीने पहले। नहीं भाई, शुरू से रखना है। क्यों रखना है? देखो क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, क्वेश्चन अरेंज किए हुए होते हैं चैप्टर वाइज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कौन सा कितना कौन सा क्वेश्चन कितने साल आ रखा है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया, वो आपको पता रहता है। तो उन क्वेश्चनों को तो अच्छे से बना के रखना है। ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। तो क्वेश्चन बैंक तो आपको हर सब्जेक्ट का रखना ही रखना है। अब आप बोलोगे सर मार्केट में तो है नहीं, खरीदने जाओगे मिलेगा भी नहीं।
अपने सीनियर का उठा लो, अगर वो पैसे मांग रहे हो तो पूरे पैसे दे दो, लेकिन ले लो और अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देना। कैसे तैयारी करना वो मैं बताऊंगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप एक रेफरेंस बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, नूतन, या फिर आपके हिसाब से कोई जो और अच्छा हो वो ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक किसी पब्लिशर का ले सकते हैं। मैथ की और हिंदी और इंग्लिश की अगर मैं बुक की बात करूँ, मैथ हिंदी इंग्लिश की बुक, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको रेफरेंस बुक प्लस क्वेश्चन बैंक, और इसके लिए एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक, ठीक है। ये तो बुक की बात हो गई। अब आपको मैं जनरली टाइम टेबल बताता हूँ। टाइम टेबल अभी हमारा, अब देख लो गर्मी का सीज़न है, गर्मी के सीज़न में स्कूल होते हैं सुबह, हमें सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है, और बट रात भी छोटी होती है, ठीक है। तो दिन का अच्छे से यूटिलाइज करना है, रात को थोड़ा देर से सोना है। देखो अगर आप हार्ड वर्क करोगे, अब आप सोच रहे हो कि अभी तो स्कूल खुला है, अभी कितनी मेहनत क्यों करें हम। देखो जब मेहनत करोगे तभी आपको फल लास्ट में मिलेगा। अगर आप सोचोगे मैं लास्ट में पढ़ूंगा, बोर्ड एग्जाम से पहले पढ़ूंगा, तो फिर अलग बात है। लेकिन एक मोटा मोटा मैं अगर आपको टाइम बताऊं, स्कूल के अलावा सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं मैं कोचिंग जा रहा हूँ, मैं तो कोचिंग में दिन भर पढ़ रहा हूँ, 3 3 घंटे 4 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरी तैयारी अच्छी हो रही है, नहीं जी नहीं, आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो रही है। आपकी तैयारी तभी अच्छी होगी जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, चाहे आपको भगवान आके भी बढ़ा दे, ठीक है। और अगर उसके बाद आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो उसका जो आउटपुट है वो अच्छा रिजल्ट निकल के कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप स्कूल जाते हो, ठीक है, प्लस उसके बाद आप कोचिंग भी जाते हो, ऑफलाइन कोचिंग अगर जाते हो, आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग भी जाते हो, प्लस आप यूट्यूब से भी पढ़ते हो, ठीक है। इन सब के बाद, इन सब के बाद सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये तीनों चीज़ करने के बाद आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है, इनका कोई फ़ायदा नहीं है दोस्त। इनको करने के बाद भी आपको सेल्फ स्टडी का टाइम बचाना ही पड़ेगा, ठीक है। स्कूल में आप तो पढ़ते हो, कई बच्चे देखो स्कूल में जाते हैं और सारा डाउट सारा कुछ स्कूल में ही क्रिएट होता है। बट आज के टाइम पे तो अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल है, हमारे से पढ़ोगे तो मैथ की तैयारी तो पूरी ही होगी। फिजिक्स भी मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी चैनल भी है। आप जो टीचर आपको पढ़ाने वाला है स्कूल में, वो चैप्टर आप पहले से यूट्यूब से देख के जाओ, ठीक है। और देख के जाने के बाद स्कूल में जाकर ऐसा नहीं सर टीचर पढ़ा रहे हैं, सर ये ऐसा होगा वो ऐसा होगा, मुझे आता है, कूद रहे हो फाद रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको आता है अच्छी बात है, ठीक है। अगर बाई द वे सर थोड़ा बहुत इधर से उधर जा भी रहे हैं तो सर बोलो सर क्या ऐसा ये वाला ऐसे हो सकता है। टीचर की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, ये नहीं कि सर आपको नहीं आता है आप क्या पढ़ा रहे हो ये है वो है, नहीं। आप उनको बताओ कि सर क्या ये चीज़ ऐसे हो सकती है, ताकि उनको भी लगेगा फिर वो चीज़ अगर वो गलत पढ़ा रहे हैं तो वो फिर वो चीज़ कल तैयार करके आके आपके वो अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, जो सर पढ़ा रहे हैं वो घर पे आके यूट्यूब से भी आप रिवाइज कर सकते हो। आजकल तो सारा कुछ यूट्यूब में मिल जा रहा है, यूट्यूब तो हमारे लिए भगवान बन चुका है, सारा कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है यूट्यूब में, ठीक है। तो यूट्यूब की कदर करो। अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, आपके पापा के पैसे आप वेस्ट करना चाहते हो तो आप कोचिंग भी जा सकते हो, लेकिन आज के ज़माने में कोचिंग जाना बेवकूफ़ी है। जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है वो अगर कोचिंग जा रहे हैं तो चलता है, लेकिन अगर आप एवरेज बच्चे भी हो तो आप यूट्यूब से अच्छा स्कोर कर सकते हो। अपने पापा के पैसे को बचाओ, वो बड़े मेहनत के पैसे हैं। अगर नेट का अच्छा इस्तेमाल करो, सेल्फ स्टडी करो, यूट्यूब की मदद लो, सारा कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। मेरे वीडियो देख के तो लोग कोचिंग छोड़ देते हैं, ये दावा है मेरा। अगर आप मेरा वीडियो देख लोगे तो आप कोचिंग छोड़ दोगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखो कम से कम कोचिंग में आप 2 घंटे या 3 घंटे जो भी आप दे रहे हो, क्योंकि कोचिंग मैक्सिमम 1 ही घंटे का होता है। उसके बाद आप यूट्यूब से 3 4 घंटे पढ़ सकते हो सेल्फ, ठीक है। 3 4 घंटे पढ़ने के बाद इसका रिवीजन के लिए सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम 2 घंटा रखो, कम से कम 2 घंटा, 2 से ढाई घंटा। दिन में से 1 घंटा आप मैथ पढ़ोगे सेल्फ स्टडी में, ठीक है। 45 मिनट और 45 मिनट आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में देना ही देना है सेल्फ स्टडी में, नहीं बस समझ में। तो 2.5 घंटे आपको सेल्फ स्टडी डेली देने हैं, कोचिंग स्कूल यूट्यूब के बाद, ठीक। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं
कि कैसे पढ़ना है, ठीक है, किस तरीके से पढ़ना है वो देख लो। सबसे पहले सबसे पहले जब भी आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल जाने से पहले आप 1 घंटा सुबह पढ़ोगे, और उसके लिए आप कितने बजे उठते हो वो आप पे निर्भर करता है, ठीक है। सुबह उठ के क्या करना है, आपका दिमाग सुबह जो होता है वो एक प्रोडक्टिव टाइम होता है। उसमें आप जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, जैसे फिजिक्स के डेरिवेशन लगा लिए, ये थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ ली, केमिस्ट्री के कुछ जो नेमिक रिएक्शन है वो याद कर लिए, थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ ली। मैं मैथ को थोड़ा अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, सुबह सुबह के टाइम पे आप थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ो। मैथ का टाइम, जिस टाइम पे आपको लग रहा है कि भाई बोरियत हो रही है, उस टाइम पे मैथ और फिजिक्स के क्वेश्चंस करो, आपको बोरियत नहीं होगी, ठीक है। जब भी बोरियत का टाइम आए, थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं पढ़नी, उस टाइम पे न्यूमेरिकल्स लगाओ या फिर आप मैथ के क्वेश्चंस बनाओ, तो बेस्ट रहता है, ठीक है। स्कूल जाने से पहले 1 घंटा पढ़ना है, और उसके लिए आप कितने बजे उठोगे वो आप पर निर्भर करता है। फिर स्कूल जब जाओगे, आपका दिमाग एकदम शांत होना चाहिए, ठीक है। लेक्चर अटेंड करो, लेक्चर अटेंड करने वक्त आपके मन में बाबू सोना की बात ना आए, घर में जाके पबजी खेलना है, ठीक है, मुझे इससे चैटिंग करनी है, उससे बातें करनी है, मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है, गंदी चीज़ें, तो इनको अवॉइड करो, डिस्ट्रैक्शन से बच के रहो, अच्छे दोस्त बनाओ। संगति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्त, ठीक है। अगर अच्छे दोस्त नहीं बनाओगे तो जो दोस्त खुद डूब रहे वो तुम्हें भी साथ में लेके डूबेंगे, ठीक है। तो इस टाइम पे स्पेशली क्लास 10th और 12th के बच्चों, संगति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैंने अपने लाइफ से सीखा है। दोस्त बहुत चुन के बनाना। ऐसे दोस्त इस एज में ऐसे दोस्त अच्छे लगते हैं जो बकैती काटते हैं। सच बताऊं, ऐसे दोस्त आपको बहुत अच्छे लगेंगे इस एज में स्पेशली, क्योंकि आपका हार्मोनल बहुत चेंज हो रहा है, आपके हार्मोन आपके अंदर बहुत बकैती काट रहे हैं, तो आपको भी बकैती काटने का बहुत मन करेगा, और ऐसे दोस्त भी आपको बहुत पसंद आएंगे जो बकैती करते हैं। तो इनसे बच के रहना है। अच्छे दोस्त बनाओ जो आपको अच्छा मोटिवेट करे। खेलना कूदना भी ज़रूरी है, थोड़ा बहुत बकैती भी करो, लेकिन लिमिट में, ठीक है। ओवर लिमिट कोई भी चीज़ होगी ये सही नहीं होता है। और हाँ, मैंने ये भी देखा है, कुछ बच्चे पूरे साल भर सारे फंक्शंस अवॉइड कर देते हैं। देखो, लाइफ एक ही मिलती है। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ जो मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पार्टी में मत जाओ, यहाँ खेलने मत जाओ, दिन भर पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो। नहीं भाई, लाइफ एक ही मिली है हमें, ठीक है। इसके बाद क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन अभी हम स्टूडेंट है तो हमारा मेन काम पढ़ाई का ही है, पढ़ना ही है हमारा मेन उद्देश्य। लेकिन हमारे लिए बाकी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। कहीं जा रहे हैं, किसी जगह फंक्शन है, आज शादी में जाना है, रात को शादी में जाना है, तो दिन में उसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से तैयार कर लो, ताकि आपको रिग्रेट फील ना हो, आपको थोड़ा डर ना, अरे मैंने नहीं पढ़ा या मेरा छूट जाएगा पीछे, ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए। अगर ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है तो आप जा सकते हो किसी भी पार्टी में जाने के लिए, किसी भी फंक्शन को अटेंड करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं जाऊंगा तो आपको छूट जाएगा, तो फिर आपकी तैयारी नहीं है, उसको पूरा करके फिर उस पार्टी को अटेंड कर सकते हो। ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। स्कूल जाने के बाद अच्छे से तैयारी करनी है, और जब घर पे आओगे, जब भी पढ़ाई करोगे, हमेशा नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करनी है। लेटे लेटे पढ़ाई नहीं करना है, एकदम प्रॉपर बैठना है। पानी पीते रहना है रेगुलर बेस पे। पानी पीने से हो सके तो सुबह या फिर शाम को जब भी आपको समय मिले 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करें, ठीक है, जिसमें आप आंखें बंद करके गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, आंखें बंद करके अपने मम्मी पापा को याद कर सकते हैं, या फिर आंखें बंद करके जो भी आपने दिन भर पढ़ाई की है उसको आंखें बंद करके मन ही मन सोचे, वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन ही है, ठीक है। ये चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम में बहुत हेल्प करेंगी, एक दिन से रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ होने के बाद आपको नोट्स प्रॉपर रेगुलर बनाने, फिजिक्स के बनाने, केमिस्ट्री के बनाने हैं। और हाँ दोस्त, कम से कम मैथ के कोशिश करनी है। मैथ का जो भी एक्सरसाइज है, ठीक है, मैथ का जो भी एक्सरसाइज है उसे आप 2 दिन में कंप्लीट कर लें, ठीक है। फिजिक्स का जो भी चैप्टर है उसे आप 3 से 4 दिन में कंप्लीट करें एक चैप्टर को, ठीक है। और फिजिक्स में डेली 5 न्यूमेरिकल ज़रूर लगाएं, ठीक है। और न्यूमेरिकल ज़्यादा हाई फाई लगाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आईआईटी के लगा रहे हो, जेई के लगा रहे हो, आपको बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ। विगत वर्षों का जो प्रश्न पत्र के न्यूमेरिकल है वही लगा लो, ज़्यादा बाहर जाने की नहीं है, और वो न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको एक विशेष ध्यान देना है। देखो, केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी हार्ड होती है, जिनमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नेमिक रिएक्शन
भाई कौन सा बॉन्ड क्यों टूट रहा है, कैसे टूट रहा है, सारे नेमिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, जितने भी प्रकार के नेमिंग रिएक्शन है उसके मैकेनिज्म अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहो शुरू से, तो आपको एंड में दिक्कत नहीं होगी। और अगर मैं हिंदी और इंग्लिश की बात करूं तो हिंदी कम से कम आपको डेली 10 मिनट पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट किसी भी टाइम। और अंग्रेजी डेली डेली आधा घंटा आपको डेली पढ़ना है, और इसको आप अपने हिसाब से पढ़े। इंग्लिश में क्या है, लिटरेचर पोर्शन, राइटिंग पोर्शन, इन पे ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। और डेली एक चैप्टर अंग्रेजी का पढ़ना है, स्टोरी पढ़ना है, और उसके अगले दिन उसका क्वेश्चन आंसर लर्न करना है, याद करना है। ये टेक्निक डालते रहो, और रेगुलर बेस पे आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक है। रिवीजन करने का फ़ायदा क्या होगा, रिवीजन के साथ साथ टेस्ट भी देते रहना है। और ये टेस्ट ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं से जाके दे, आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा सभी चीज़ों के लिए फ्री में, घर पे बैठ के टेस्ट दे। जो बच्चा रेगुलर बेस पे टेस्ट देगा उसका फ़ायदा क्या होगा, उसके अंदर का जो डर होता है एग्जाम फियर वो दूर होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी रेगुलर बेस पे रिवीजन होती रहेगी, और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी शुरू से होती रहेगी, ठीक है। ये फ़ायदा होता है टेस्ट का। हर हफ्ते जो भी आप पढ़ रहे हो उसके अगले हफ्ते आपको उसका टेस्ट देना है। रेगुलर बेस पे रिवीजन बार बार करते रहना है। RRR, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ये सीक्रेट फॉर्मूला होता है आपके टॉपर बनने का, ठीक है। कंसिस्टेंसी, रिवीजन और टेस्ट ये बनाए रखना है, तभी आप फोड़ पाओगे। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, सिंपल सा रूल है, आप इसको फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। कम से कम स्कूल के बाद आपको घर आके 7 घंटे पढ़ना ही है, ठीक है। इसमें 7 घंटे आपको पढ़ना ही है, इनमें आपका यूट्यूब प्लस सेल्फ स्टडी है, इनको मिलाकर कम से कम 7 घंटा पढ़ना है, तो आप टॉपर ज़रूर बनोगे। 7 घंटा ज़्यादा नहीं होता है दोस्त, आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे से स्कूल में चला गया कितना, 6 घंटा मान लेते, और आपका सेल्फ स्टडी हो गया 7, कितना हो गया 13 घंटा। उसके बाद भी आपके पास 11 घंटे बच जाते हैं। 11 घंटे में आपका 7 घंटे की नींद हो गई, 7 घंटे की नींद हो गई। उसके बाद 4 घंटे में आप 1 घंटा फोन वोन चला लो, 2 घंटे दोस्त के साथ खेल लो, कूद लो, बतिया लो, 1 घंटा और भी चीज़ों में कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो 24 घंटे का हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है, और ये चीज़ आप शुरू से करोगे ना तो आपको एंड में 16-16 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आपका हर चीज़ समय समय से मैनेज रहेगा, कोई लोड कभी नहीं आएगा, ठीक। इस चीज़ को फॉलो करो, आपको टॉपर बनने से हम नहीं रोक सकते, भगवान तक नहीं रोक सकते। बाकी सब कुछ बढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो को ज़रूर शेयर करें।